ज़्यादा हो रही है कि पहले मैं एसी चलाती हूँ, क्योंकि बिना एसी के काम नहीं किया जाएगा कुछ भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग शाम के 6 बजे से। तो अभी 6 बज गए हैं और मुझे कुछ ये बर्तन थे, बस इनको मैं जगह पे लगा रही थी। मैंने जस्ट अभी ही ये धोए हैं, तो इनको मैं लगा रही थी अपनी जगह में। उसके बाद मुझे लेने जाना है हार्दिक को, क्योंकि वो गया है ट्यूशन। तो ट्यूशन से वो 6:20 तक आ जाता है और कभी 6:30 भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह लगा के फिर मैं उसको लेने जाऊंगी। और अभी मैंने सामान मंगाया था, ये ग्रोफर से कुछ सामान आया हुआ है, ये सारा सामान आया हुआ है। तो ये घर का राशन का सामान है और कुछ है बाथरूम का सामान, जैसे सर्फ वगैरह। तो मैंने मंगाया, ये अभी जस्ट आया है और बस अभी इनको अपनी जगह पे लगाऊंगी। तो पहले मैं हार्दिक को ले आती हूँ, क्योंकि फिर उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है, थोड़ा लेट हो जाता है वरना। तो 6:30 बजे से थोड़ा 1 घंटा वो खेल लेता है। तो नीचे ही ले जाती हूँ मैं उसे खेलने के लिए, और कभी उसके कोई फ्रेंड है वो घर पे आ जाते हैं खेलने के लिए, या कभी वो किसी घर पे चला जाता है। तो बच्चे ही बच्चे हैं हमारी पूरी फ्लैट में, मतलब जितनी भी बिल्डिंग है उनमें सब घरों में बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे। तो बस अभी मैं उसको लेने जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं हार्दिक को लेकर आ गई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, सीरियसली। मतलब बारिश हो नहीं रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। अब हार्दिक आ गया है घर, अब थोड़ी देर वो 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद मैं उसको वापस से पढ़ाऊँगी। क्योंकि यार ट्यूशन लगाना इसलिए ज़रूरी था कि वो मुझसे पढ़ता नहीं था। आज तक तो मैंने ही उसे पढ़ाया हमेशा, और बट अब बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था। और उसको डर बिल्कुल भी नहीं है, डरता वो हमसे है नहीं। सो ट्यूशन लगाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यार मेन प्रॉब्लम उसको आ रही थी रीडिंग में। तो रीडिंग के लिए फिर मैं या तो रीडिंग कराऊँ या फिर मैं उसे कोई चीज़ लर्न करवाऊँ, तो सब चीज़ मैं एक साथ नहीं करवा पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्यूशन ही लगा लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और बाकी घर में भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाती हूँ, जैसे अभी शाम को मैं ही उसको पढ़ाऊँगी। सो अभी बस वो सामने किसी का खेलने गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पहले मैं एसी चलाती हूँ, क्योंकि बिना एसी के काम नहीं किया जाएगा कुछ भी। सो एसी चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी ये वहाँ से खेल के यहाँ आ गया है है हार्दिक? Easy peasy lemon squeezy, easy peasy lemon squeezy, easy peasy. हार्दिक, तो ऐसा डेली ही होता है कि मैं जब शाम को हार्दिक को ट्यूशन से ले आती हूँ, तो हार्दिक घर पे फिर खेलता है, या कभी किसी के घर चला गया तो वहाँ खेलता है। और उस टाइम पे ना मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं ना, तो हम फ़ोन से रिलेटेड अपना वीडियो की एडिटिंग, शॉर्ट्स की एडिटिंग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर करते हैं वो लोग। तो वॉइस ओवर भी करना होता है, तो उस समय कुछ भी ऐसा काम नहीं हो पाता। तो मैं सोचती हूँ कि जो किचन का काम या अंदर का कुछ भी काम रहा है तो मैं उसको कर लूँ। तो इस टाइम पे वो दोनों बच्चे खेल रहे थे और थोड़ा सा शोर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब अनुज भी आने वाले हैं, तो बस मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। और ये डेली का ही होता है कि शाम को जब अनुज आते हैं तो मैं नींबू पानी बनाकर रख देती हूँ, या कभी कोई स्क्वैश मार्केट का ही होता है तो वो बना लिया। बट यार कहीं से भी कोई बाहर से आए, आजकल इतनी गर्मी हो रही है, तो नींबू पानी या कुछ भी जूस वगैरह तो पीने का मन करता ही है। और बस उसके बाद मेरा यह जूस वगैरह बन के रेडी हो गया था।
तो बस उसके बाद फिर शाम का टाइम पे ये एक्वेरियम की लाइट जलानी हो जाती है, क्योंकि एक छोटा एक्वेरियम, एक बड़ा एक्वेरियम, हमने 2 एक्वेरियम रखे हुए हैं। तो छोटे एक्वेरियम में छोटी फिशेज़ हैं, बड़े में बड़ी फिशेज़ हैं। तो बस इस टाइम पे उनकी लाइट ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन हम उनकी लाइट जलाकर नहीं रख सकते हैं, वरना उनमें फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो मॉर्निंग में 2 घंटा और उसके बाद शाम को 2-3 घंटा ही इसकी लाइट हम ऑन करते हैं। फिर टाइम हो गया था मंदिर में पूजा करने का, क्योंकि यहाँ टाइम कुछ 7 बजे का हो गया था। तो बस फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और पूजा मैं बहुत नॉर्मली करती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पूजा करनी नहीं आती है। बहुत नॉर्मल सा मैं दिया जलाती हूँ और थोड़ा बहुत जैसे कुछ धूप वगैरह जला ली। और जब ना ये मैंने धूप जलाई थी, तो इसके बाद ना घर के अंदर से ना धुआं धुआं सा हो गया था थोड़ा सा। वैसे मैं कम ही जलाती हूँ धूप, थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, बट अच्छा लगता है, कभी खुशबू सी अच्छी लगती है उसकी, तो इसलिए मैं जला लेती हूँ। और थोड़ा सा ना ये अंदर धुंधला सा हो गया था उसके बाद, तो वीडियो की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। और फिर अनुज भी आ गए थे, और अनुज आज खूब सारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह और अंडे लेकर आए थे। तो क्योंकि यार अनुज डेली ही अंडे खाते हैं शाम को, हार्दिक को भी मैं मोस्टली अंडा ही देती हूँ रात को, मतलब एक अंडा तो मैं उसको देती हूँ, अगर वो रोटी सब्जी खाएगा तो एक अंडा मैं उसको ज़रूर देती हूँ। हमारा 1-2 दिन ऐसा होता है हफ्ते में जिस दिन हम अंडे नहीं खाते हैं, अदरवाइज अंडा मैं बहुत कम खाती हूँ। मेरा तो ऐसा होता है कि कभी महीना भी हो जाता है मैं अंडा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट अनुज डेली खाते हैं, क्योंकि शाम को वो रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो अंडा या फिर दाल ही खाते हैं। और यहाँ सब्जी वगैरह ले आए थे, लेकिन क्या हुआ ना, जिसमें मैं अनुज को रोटी देती हूँ, तो वो वाला मिल्टन का, सॉरी मिल्टन नहीं, मिल्टन का जो टिफ़िन है इनका, उसमें जो 2 बॉक्स है, एक मैं रायता और सब्जी देती हूँ, और ये मैं अलग से देती हूँ, बोरोसिल का है, जो इनका पुराना टिफ़िन था उसी का ही एक, उसी में ही था ये एक टिफ़िन। तो ये कांच का है, तो इसमें मैं रोटी देती हूँ। और आज ना उसको ये फोड़ के ले आए और कह रहे थे कि रास्ते में किसी चीज़ से टकरा गया बैग और ये फूट गया। और सीरियसली यार फूट क्या गया, मतलब टूट गया और जब ये टूट जाता है ना, मतलब ये कांच है, कांच की कोई भी चीज़ टूट जाती है, सीरियसली यार मन इतना ज़्यादा दुखता है ना, इतना ज़्यादा। मतलब मुझे ना ऐसी चीज़ें लाने का इतना ज़्यादा शौक है, मैं मार्केट भी जाती हूँ, मुझे अगर सेरेमिक का या ग्लास का कुछ भी चीज़ दिखता है तो मैं ऐसे ले आती हूँ। ये कंटेनर बहुत अच्छे रहते हैं इस टाइप के, फ्रिज में आटा वगैरह या कुछ भी आप चॉप करके रख रहे हो, आपको फ्रूट से कट करके रखा है, तो वो रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट आज ये टूट गया ना, एक तो मेरा मन ना बहुत उदास हो गया। उसके बाद बस ये फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां वगैरह जितनी भी थी मैं फ्रिज में रख रही थी। और आज इन्होंने खाना नहीं खाया अपना, क्योंकि आज इनके ऑफिस के पास में कहीं पर भंडारा था, तो ये बोले कि आज मैंने वहीं खा लिया था। तो बस फिर सारा खाना वापस ले आई। मैंने आज दाल, रायता, रोटी रखी थी, तो बस मेरा मूड इसलिए भी ख़राब हो गया कि यार सारा खाना तुम वापस ले आए, अब ये खाना रात को हमें ही खाना पड़ेगा। और ये मतलब फिर ना मैं सोच रही थी कि अनुज नहीं खाएंगे, क्योंकि अनुज वैसे रात को नहीं खाते हैं रोटी वगैरह। तो लेकिन आज ये 4 रोटी थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो इतनी ज़्यादा खाऊंगी नहीं, और हार्दिक को मैं फ्रेश ही देने की कोशिश करती हूँ। तो हार्दिक के लिए मैंने फ्रेश मतलब बनाई थी, पराठे बनाए थे। तो 2 रोटी अनुज ने खा ली थी, 2 मैंने खा ली थी, बाकी दाल मैंने फिर फ्राई कर ली थी, और रायता मैंने ही खाया था, उन्होंने तो नहीं खाया। तो फ्रिज में सब्जियां वगैरह लगाने के बाद यहाँ 8 बज गए थे, और अब टाइम हो गया था हार्दिक के पढ़ने का। तो बस मैंने उसको पढ़ने के लिए बिठा लिया था। पहले ये आएगा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, रुक जाओ ना। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में ये आएगा, उसके बाद बॉडी फिल्डिंग वाला आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद लास्ट में ये आएगा। कोई बात नहीं, आप करो जैसा है वैसे करो, आपको आता है ना, तो आप जैसा है वैसे करो। फ्रूट के लिए आता है, फ्रूट के लिए आते, वेजिटेबल की आते हैं। आपको जो आता है, आपने जो ट्यूशन में करा है आप वो करो, जैसा आपने करा है वैसा करो। आपको जो आता है, गलत होगा सही होगा बाद में मैं बताऊंगी। देख लो, ये जो वीडियो बना रही है ना, ये आपकी मैम से बना रही है, मैं अभी सेंड कर दूंगी कि ऐसे हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड प्लांट्स से क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है। लिखो, फिर लिखो।
और बस यहाँ मैं हार्दिक को पढ़ाकर किचन में आ गई थी। और सीरियसली यार, बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता है, मतलब अपने बच्चे तो खुद से पढ़ते ही नहीं हैं। इस यही वजह है बस सिर्फ इसका ट्यूशन लगाने, क्योंकि आपने देखा था ना ऐसे मुंह बनाता है पढ़ते समय कि मेरा ना फिर मन ही नहीं करता पढ़ाने का बिल्कुल भी। हमें उसके बाद क्या करना है? लर्न कर लो फिर खेल लेना। पहले आप लर्न तो कर लो, लर्न हो जाएगा मुझे बता देना, मैं आऊंगी और आपसे पूछ लूंगी, तब तक मैं खाना बना रही, ठीक है? हाँ। खाने में क्या बना रहे हो? खाने में दाल है, अंडा है, रोटी है। जो खाना आज अनुज बचाकर लेकर आए थे फिर वो फ्रिज से निकाल कर मैं यहाँ ले आई थी। प्याज वगैरह कट कर रही थी क्योंकि मैंने दाल छौंकनी थी। यार दाल ना फिर सुबह की बनी हुई थी तो अच्छी भी नहीं लगती है बिना छौंके, तो बस मैंने यहाँ घी में लहसुन डाल लिया, प्याज डाल लिया। और घी में ना छौंकी हुई दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं दाल हमेशा घी में ही बनाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है रिफाइंड या सरसों में, जिसमें भी काफ़ी लोग मतलब दाल ऑयल में ही बनाते हैं ना, तो मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ। और बस यहाँ दाल मैंने छौंक ली थी। उसके बाद जो मैंने प्याज काटा था, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने प्याज काटा था क्योंकि फिर मुझे बनाना था ऑमलेट। तो अनुज के लिए तो मैं ऑमलेट बना रही थी प्याज डाल के, और हार्दिक के लिए ऑमलेट बनाया मैंने बिल्कुल सिंपल, क्योंकि वो प्याज नहीं खाता है और मैं अंडा वगैरह नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा तो मतलब ऐसा है कि महीना भी हो जाता है और मुझे कोई शौक नहीं है अंडा खाने का इतना ज़्यादा। तो यहाँ मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इनके लिए ही बनाया। मैंने सिर्फ दाल और रोटी खाई, और मैंने 4 रोटी अनुज के लिए ऑफिस के लिए रखी थी, तो 2 रोटी आज अनुज ने ही खाई और 2 रोटी मैंने खाई। वरना यार मैं 2 से ज़्यादा रात को नहीं खाती हूँ, फिर 2 रोटी हमें मतलब वेस्ट ही करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने सोचा कि अनुज मतलब 2 रोटी खा लेंगे। तो आज उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खा लूँगा, इसीलिए, अदरवाइज़ वो अंडे या दाल ही खाते हैं। और रोटियां भी मैंने ऐसे घी में सेक ली थी। और यार पता है ये टाइम ना, मतलब मुझे आज ना रोटियां सेकते समय मुझे पहले का टाइम याद आ गया। मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने कभी भी रोटियां मेरी ऐसी बचती ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि यार हम 2 लोग ही हैं, हार्दिक इतना ज़्यादा खाता नहीं है, तो हम अपना मतलब गिन के ही रोटी बनाते हैं कि चलो मैंने इतनी खानी है, अनुज ने इतनी खानी है, तो हमारी बचती ही नहीं है। और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि रोटी हमारी मतलब बची हुई है। तो बस फिर वही याद आ रहा था पहले का टाइम, जब शादी से पहले मायके में रोटियां बच जाती थी तो हम घी लगाकर बोलते थे कि भाई हमको दे दो बची हुई रोटियां, क्योंकि मुझे तो बची हुई रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और बस यहाँ हार्दिक का भी खाना मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद मैंने खाना लगाया अपने लिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।